तो वेलकम है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हजारीबाग जिला चौकीदार का फॉर्म कैसे भरें। ठीक है, तो सबसे पहले इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये 20 पेज का पीडीएफ है, फुल नोटिफिकेशन। ठीक है, आप सभी को मालूम है कि 10वीं पास चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, और यहाँ पे बीट संख्या वगैरह आपको देखना होता है। ठीक है, ये सब तो आपने देखा है। चलिए हम लोग फॉर्म भरने की बात करते हैं, क्योंकि फॉर्म भरने को लेकर हमने इस वीडियो को बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा 20 पेज का, और पेज नंबर 9, कितना, पेज नंबर 9। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। पेज नंबर 10, पेज नंबर 11 और ये पेज नंबर 12। ठीक है, कितना, पेज नंबर 9 से 12 तक, 9, 10, 11, 12, 4 पेज का ये प्रिंट आउट आप लोग करवा लीजिएगा। ये आपका एडमिट कार्ड है 1 पेज का। ठीक है, और ये आपका 3 पेज का फॉर्म है। ठीक है, इसको पहले प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। अब क्या करना है, प्रिंट आउट करवाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना एक फ़ोटो साटना है। ठीक है, फ़ोटो साट लेना है, और यहाँ पे आवेदन भरने की अंतिम तिथि तो आपका 21 अगस्त 2024 है। 21 अगस्त तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि सब अभिप्रमाणित फ़ोटो, यहाँ पे सबसे पहले एक फ़ोटो डालिएगा और इस फ़ोटो पे आप लोग साइन कर दीजिएगा। ठीक है, ऊपर पे इंग्लिश में या हिंदी में, और फॉर्म को ब्लू या ब्लैक दो में से किसी एक पेन से भरिएगा। मेरा सजेशन रहेगा कि आप ब्लैक पेन से भरें। देखिए, गृह जिला का नाम, सबसे पहले यहाँ पे नाम भर देना है आपको, जिला हजारीबाग। अंचल का नाम भर देना है, जो भी आपका अंचल है। बीट क्षेत्र का नाम और बीट संख्या यहाँ पे क्या भरिएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं, क्योंकि इसी के बारे में आप लोग कन्फ्यूज रहते हैं। बीट संख्या और बीट क्षेत्र, देखिए जैसे मेरा अंचल का नाम है ये आपका ये बरकट्टा। ठीक है, और मेरा थाना भी है ये वाला, क्या है थाना, चलकुसा। और मेरा गांव जो है ये दिगवार है, सॉरी ये मान लेते हैं भिखनाडी है। ठीक है, भिखनाडी मेरा गांव का नाम है। तो मेरा गांव हो गया भिखनाडी। मेरा बीट क्षेत्र जो हो जाएगा, बीट संख्या ये हो जाएगा 4/5। यहाँ पे जितने गांव हैं इन सभी का बीट संख्या 4/5 होगा। इस तरह से जितना भी गांव दिख रहा है इन सभी का बीट क्षेत्र उसके सीधे वाला बॉक्स में रहेगा, और ये आपका बीट का नाम हो जाएगा। बीट का मेरा नाम हो जाएगा बरियोन। ठीक है, और ये मेरा बीट संख्या हो जाएगा 4/5। इस तरह से जितना भी गांव है, अगर बोलिएगा मेरा गांव का तो नाम नहीं है लेकिन मेरा पंचायत का नाम है, जैसे ये मेरा पंचायत है और मेरा गांव का नाम नहीं है यहाँ पे, तब हम अपने अगल बगल के गांव से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर अपने अगल बगल गांव का नाम दे देंगे, पंचायत का नाम दे देंगे। ठीक है, और अगर आपका पंचायत का ही नाम नहीं है तो आप माफ़ कीजिए फॉर्म नहीं भर पाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या भरना है ये आपको देख लीजिए। ठीक है, बीट क्षेत्र में भर दीजिएगा उसका नाम। ठीक है, जो दिख रहा है पंचायत, पंचायत मतलब ही होता है बीट। बीट पर्यायवाची शब्द है पंचायत का, ये समझ लीजिए। बीट संख्या में हम भर देंगे 4/5। गांव का नाम यहाँ पे भर दीजिएगा। ठीक है, हो सकता है बीट का नाम और आपका मतलब पंचायत का नाम और गांव का नाम दोनों सेम हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको सेम लिखना होगा। अगला है आपका यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में हिंदी में लिखना है, फिर अपना नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है, कैपिटल लेटर्स में। उसी तरह से अपने फादर का नाम लिख लेना है। अगर आप शादीशुदा महिला हैं तो पिता का पति का नाम लिखिएगा। ठीक है, फिर आपका जन्म तिथि लिखना है अंकों में, जैसे किसी का यहाँ पे है 1/1/2001 है तो यहाँ पे इस तरह से लिखिएगा 1, ठीक है, डैश 01 फिर डैश 2001, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। शब्दों में यहाँ पे लिखना है आपको, शब्दों में, तो शब्दों में किस तरह से लिखिएगा, ऐसा 1 जनवरी, ठीक है, जनवरी 2001, इस तरह से लिखना है। किसी का 1998 तो उस तरह से आपको लिखना है, जो भी है। ठीक है, फिर आपका 1 अगस्त 2024 के आधार पे आपकी उम्र कितनी हो रही ये चीज़ आपको बताना है। तो देखिए यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा एज, इस तरह से लिखिए 1/8/2024, इस तरह से यहाँ पे लिख लीजिए। पहले यहाँ पे जो लिखा है 1 अगस्त 2024। अब मान लीजिए मेरा उम्र है यहाँ पे 1/1/2001, ठीक है, 1/1/2001 है मेरा उम्र। तो यहाँ पे अब हम घटा देंगे, जितना आएगा वो मेरा हो जाएगा। 1 में 1 गया तो 0, ये मेरा 7 में 8 में 1 गया तो 7, 0 7 बच गया। और यहाँ पे मेरा 24 पे 1 गया तो मेरा बचा 23, यानी कि 23 साल 7 महीना हो रहा है। अगर यहाँ पे मेरा 9 हो जाता तब नहीं घटता,
तब हम यहाँ पे हम 23 कर देते और यहाँ से 12 महीना पैंचा लेते, क्योंकि 1 साल से 12 महीना पैंचा लेंगे तो हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 20 में घटा सकते हैं, तो 20 में मेरा घट जाता तो 8। मान लीजिए यहाँ पे 3 होता और 1 तब नहीं घटता, तब हम यहाँ पे 1 महीना पैंचा देंगे तो हमारा 30 दिन आ जाएगा, ठोका ठोकी, तो 30 और 1 31 दिन हो जाएगा। 31 दिन में 3 दिन घटा देते तब मेरा 28 दिन होता। ठीक है, तो ये आपका एज कैलकुलेशन कर लीजिएगा, दिक्कत होगा तो किसी से पूछ लीजिएगा। ठीक है, देन आपका यहाँ पे है आवेदक का स्थानीय भाषा का नाम। तो आपको किसी एक स्थानीय भाषा को चुनना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा भाषा आप लोग चुन सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से देख लीजिए आप। दोस्तों भाषा यहाँ पे कहीं पर भी नहीं लिखा है, तो आप सबसे बेटर रहेगा यहाँ पे हिंदी भर दीजिए। ठीक है, हिंदी लिख दीजिए, क्योंकि हिंदी सबसे अच्छा है और वैसे भी क्वेश्चन जो है हिंदी से ही आ रहा है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अभ्यर्थी का स्थायी पता भर देना है, ग्राम पंचायत, पोस्ट, थाना। ठीक है, अंचल का नाम, बीट संख्या, बीट क्षेत्र, बीट में संलग्न ग्रामों में से आवेदक के गांव का नाम। ठीक है, तो आपको अपना गांव का नाम लिखना है, फिर जिला का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ दे देना है। पत्राचार का पता मतलब कि आपका वर्तमान पता। अगर आपका वर्तमान पता स्थायी पता दोनों सेम है तो मैं कहूँगा सेम ही भरें। ठीक है, क्योंकि यही बेटर रहता है। ठीक है, और इसमें आपको क्या क्या देना है, तो यहाँ पे आपको देना है ग्राम, पोस्ट, अंचल। ठीक है, उसके बाद देना है आपको जिला, फिर आपका मोबाइल नंबर और पिन कोड। इतना चीज़ आपको देना है। पिन कोड पहले लिखना है, मोबाइल नंबर लास्ट में। ठीक है, 7 नंबर पॉइंट देखिए, तो यहाँ पे आपका पोस्ट नहीं भरना है, इसको कुछ नहीं भरना, ये चौकीदार भरा हुआ है। 8 नंबर शरीर पे 2 चिन्ह का निशान, जैसे किसी का होता है तिल, जैसे मेरा नाक पे तिल है तो मैं लिख दूंगा नाक पर तिल। मेरा एक कटा जला हुआ निशान है गले पे। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा जले का निशान गले पर। वैसे आपका अपना अपना सबका अलग अलग होता है। ठीक है, किसी का होंठ पे तिल होता है, किसी का कहीं पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो आप लोग साइन दे सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पे आपको मैट्रिक में भरना है सबसे पहले बोर्ड। तो यहाँ पे लिखिएगा जैक रांची। क्या लिखिएगा? जैक रांची, इस तरह से जैक रांची, छोटे छोटे अक्षरों में लिखिएगा, अट जाएगा। ठीक है, उत्तीर्णता का वर्ष, कब आपने बोर्ड पास किया, 2015-17 जब भी पास किए होंगे दे देना है। प्राप्तांक, कितना नंबर लाएँ, तो जैसे मैंने 384 नंबर लाए तो 384 यहाँ पे लिखूँगा। फुल मार्क्स 500 का रहता है हम लोग का, तो 500 लिखूँगा। अगर आप सीबीएसई के बच्चे हैं, सीबीएसई बोर्ड के, तो यहाँ पे अपना अपना लिख दीजिएगा, सीबीएसई लिख दीजिएगा दिल्ली। ठीक है, आईसीआईसी वाले तो आएंगे ही नहीं, उतने वीआईपी होते हैं वो। इंटरमीडिएट आपको बताना है, फिर वही जैक रांची लिखना है। उत्तीर्ण कब हुए, इंटर। ठीक है, सेम। ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो ये सब कोई फ़ायदा नहीं है, बस मैट्रिक तक ही फ़ायदा है। ठीक है, बाकी दे दीजिए। ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया, किस यूनिवर्सिटी का नाम, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम देना है, जो भी यूनिवर्सिटी है, कब पास किए हैं, कितना नंबर लाया। ठीक है, फुल मार्क्स, और ये फुल मार्क्स जो लिखिएगा आपका टोटल मार्क्स रहेगा, केवल ऑनर सब्जेक्ट नहीं, सभी सब्जेक्ट को जोड़ के। ठीक है, और टोटल सब्जेक्ट जोड़ के कितना नंबर होता है। फिर आपका अन्य कंप्यूटर वगैरह कोई किए हैं या फिर कोई आईटीआई वगैरह किए हैं तो उसको यहाँ पे भर सकते हैं। 10 नंबर बताना है आपका जेंडर, जो भी है पुरुष महिला बता दीजिए। 11 नंबर, यदि दिव्यांग हो तो निःशक्तता का प्रमाण पत्र दें और कम से कम 40% होना चाहिए। तो जो शारीरिक रूप से विकलांग कैंडिडेट हैं वो इनमें से किसी एक का ही होना चाहिए, जिसे कि उपयुक्त पर टिक लगाना है आपको। अंधापन वालों को लिया जाएगा, चलने में दिक्कत हो रहा है फिर भी लिया जाएगा। बहरापन वालों को लिया जाएगा। ठीक है, और बौद्धिक जो कमजोरी है उनको भी लिया जाएगा। अगर आप दौड़ पास करते हैं तो आपको ले लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर, यदि खिलाड़ी हों और आप जो है कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेलें तो यहाँ पे आपको जिक्र करना है, प्रमाण पत्र संख्या देना है, कब मिला प्रमाण पत्र, कौन सा उपलब्धि, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक, वो बताना है। अभ्यर्थी के आरक्षण का कोटि। ठीक है, आप किस कोटि से फॉर्म को भरना चाह रहे हैं, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी। देखिए जनरल कोटा से कोई भी फॉर्म को भर सकता है, जैसे मैं ओबीसी हूँ लेकिन फॉर्म को जनरल से भरना चाहूँगा तो यहाँ पे लिखूँगा अनारक्षित। ठीक है, ये लिखूँगा अनारक्षित, इस तरह से यहाँ पे लिख दूँगा। ठीक है, 14 नंबर, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये 2 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सर्टिफिकेट, ये ईडब्ल्यूएस को देना पड़ेगा। जो ईडब्ल्यूएस कोटा से होते हैं, यानी कि जनरल कोटा से जो लोग गरीब होते हैं उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है, तो ये जनरल ओबीसी वालों को नहीं लगेगा। ठीक है, ये सर्टिफिकेट कैसा दीजिएगा, तो देखिए आपका आवासीय प्रमाण पत्र कुछ इस टाइप से होगा। यहाँ पे लिखा होगा आपका एक सर्टिफिकेट नंबर इस जगह पे। ठीक है,
सर्टिफिकेट नंबर लिखा होगा उसको यहाँ पे दे देना है प्रमाण पत्र संख्या में, ठीक है। आपका एक यहाँ पे लिखा होगा इशू डेट, यहाँ पे लिखा होगा ऊपर में, चाहे आपका नीचे में लिखा होगा इशू डेट, ISSU करके लिखा होगा, ठीक है। तो उस इशू डेट को निर्गत करने की तिथि में आपको भर देना होगा, ठीक है, यानी कब आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ। तो देख के ये सब भर लीजिएगा। 17 नंबर पॉइंट है परीक्षा शुल्क। आप जो है परीक्षा शुल्क डिमांड ड्राफ्ट भी दे सकते हैं, बैंक का डिमांड ड्राफ्ट, या फिर आप पोस्टल ऑर्डर भी बना सकते हैं, ठीक है। कितना लगेगा परीक्षा शुल्क मालूम है, 100 रुपया या 50 रुपया। जनरल या OBC से फॉर्म भरिएगा चाहे EWS से, तो आपका 100 रुपया। और एक बार मैं दिखा देता हूँ ताकि किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जनरल और EWS तथा OBC, ठीक है। ये देखिए जनरल, OBC और EWS कैटेगरी को 100 रुपये का और ST कैटेगरी को 50 रुपये का फॉर्म फीस लगेगा, ठीक है। इसे आप पोस्टल ऑर्डर भी बना सकते हैं या फिर बैंक ड्राफ्ट भी। और ये किसके नाम से बनाइएगा, तो हजारीबाग उपायुक्त, ठीक है। पूछेगा डिमांड ड्राफ्ट बनाते समय, चाहे पोस्टल ऑर्डर बनाइएगा, पोस्टल ऑर्डर आपका पोस्ट ऑफिस से बनेगा, डिमांड ड्राफ्ट आपका बैंक से बनेगा, ठीक है। तो वहाँ पे पूछेगा कि किसके नाम से बना दीजिए, बोलिए, तो बोलिएगा DC हजारीबाग, ठीक है। क्या बोलिएगा, DC हजारीबाग, चाहे पूरा नाम बोल सकते हैं डेप्यूटी कमिश्नर हजारीबाग, चाहे हिंदी में बोलिएगा उपायुक्त हजारीबाग। क्या बोलिएगा, उपायुक्त हजारीबाग के पदनाम से बना दीजिए, ठीक है, उपायुक्त हजारीबाग के पदनाम से बना दीजिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। चलिए ये उसके नाम से बना लीजिएगा। और डिमांड ड्राफ्ट का नंबर होता है, उस नंबर को यहाँ पे भर दीजिएगा और ये किस डेट को बनाइए उसको डाल दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और आपको ओरिजिनल स्पीड पोस्ट भी करना होगा, ओरिजिनल वाला, और जेरोक्स करके फ़ोटो खींच के अपना रख भी लीजिएगा। एगो फ़ोटो पासपोर्ट साइज का रंगीन फ़ोटो 2 प्रति संलग्न करें, 2 फ़ोटो डाल दीजिएगा लिफाफा में और साइन करके डालिएगा फ़ोटो में, फ़ोटो को साइन कर लीजिएगा उसके बाद डालिएगा, ठीक है, लिफाफा में। आपको 100 पता हुआ मतलब 2 लिफाफा लेना पड़ेगा, एक पे 26 रुपये का डाक टिकट देना होगा, ठीक है। एक लिफाफा लीजिएगा उसके ऊपर 26 रुपये का डाक टिकट लगा दीजिएगा। अभी मैं ये सभी आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा करके। 20 नंबर पॉइंट, क्या आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज है, अगर हाँ तो हाँ कीजिए, फिर आपका नौकरी नहीं लगेगा ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा क्या, नहीं यहाँ पे नहीं, अच्छा लगेगा तो अभी हम और एक बार पढ़ लेंगे अच्छा से, ठीक है, वो भी क्लियर कर देंगे लगेगा या नहीं लगेगा। क्या आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ है, यदि हाँ तो यस करना है, ठीक है। नेक्स्ट, कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र। अगर आप पहले से चौकीदार के पोस्ट पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 5 साल चौकीदार पे काम किया है, तो आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। 10 साल काम किए हैं तो 20 नंबर मिलेगा। बोलिएगा मैंने 22 साल काम किया है तो भी आपको 20 अंक मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम 20 अंक मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। बताना है कोई अंचल में काम किए हैं, थाना संख्या क्या था, बीट संख्या क्या था, कितना साल काम किए हैं, ठीक है, ये चीज़ बताना था। उसके बाद यहाँ पे आपको तिथि भरना है, डेट, जिस दिन आप स्पीड पोस्ट कीजिएगा, स्थान में अपना अंचल का नाम भर दीजिएगा, यहाँ पे अपना साइन कर दीजिएगा, हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आप करते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, तो ये आपका प्रवेश पत्र, ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा। यहाँ पे अपना फ़ोटो साटिए, रंगीन फ़ोटो, और इस पर भी साइन कीजिए, जितना फ़ोटो है आपका सब पे साइन होना चाहिए, ठीक है। आवेदित पद का नाम यहाँ पे चौकीदार लिखिएगा, अपना नाम लिखिएगा सेकंड नंबर पे, पिता का नाम लिखिएगा, शादीशुदा महिला पति का नाम लिखिएगा। पत्राचार का पता यहाँ पे आपका जो है पता रहेगा, कौन सा पता, तो आपका ये पता रहेगा वर्तमान पता। यहाँ पे भरिएगा ग्राम, पोस्ट ऑफिस, फिर भरिएगा अंचल, ठीक है, अंचल भरिएगा, उसके बाद भरिएगा जिला, ठीक है, फिर भरिएगा पिन कोड और फिर मोबाइल नंबर। इतना चीज़ भरना है आपको। ये आपको कुछ भी नहीं भरना है यहाँ पे सब कुछ कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, ऑफिस के द्वारा, ठीक है। यही आपका एडमिट कार्ड आएगा। और ये हो गया, ये प्रिंट आउट करवा के सब कर लीजिएगा। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे वो देख लेते हैं एक बार, ठीक। चलिए देखिए, ये आपका पॉइंट नंबर इसमें 18 में बोला गया है आवेदन की प्रक्रिया के बारे में, और यहाँ पे कहीं पर भी आपका जो है चरित्र प्रमाण पत्र का जिक्र नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन से प्रमाण पत्र देने पड़ेंगे चलिए जानते हैं। सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चौकीदार में कौन कौन से आपको दस्तावेज देने पड़ेंगे, देखिए सबसे पहले 10th का मार्कशीट देना पड़ेगा, ठीक है, जेरोक्स, 10th का ओरिजिनल मूल सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर ओरिजिनल नहीं है तो आप अपना माइग्रेशन भी दे सकते हैं, जिसको हम लोग प्रोविजनल बोलते हैं, ठीक है।
और ओरिजिनल आपका 1 साल बाद आता है स्कूल में, आप निकाल सकते हैं अगर आपका 1 साल हो गया है एग्ज़ाम दिए। आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय को छोड़ दीजिए, आय को गायब कर दीजिए, आय नहीं लगेगा, ठीक है, आय नहीं लगेगा। आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। EWS उनके लिए लगेगा जो लोग EWS कोटा से हैं। अगर आप केवल जनरल कोटा से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको केवल जो है आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा, जाति भी नहीं लगेगा, ठीक है, उनके लिए जो जनरल कोटा से फॉर्म भरेंगे। नेक्स्ट, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, 2 में से कोई एक, ठीक है। नेक्स्ट, आपको 2 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो रख लेना है एक्स्ट्रा विथ हस्ताक्षर, ठीक है, फ़ोटो पे साइन करके 2 गो एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज का फ़ोटो। अनुभव प्रमाण पत्र यदि हो तो उनके लिए जो पहले से चौकीदार के पद पर हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इन सभी के जेरोक्स के नीचे में अपना हस्ताक्षर कर देना है। जैसे आप ये सभी का जेरोक्स करवाइएगा ना जी, तो जेरोक्स के नीचे में यहाँ पे साइन कर दीजिएगा, सब जेरोक्स के नीचे में, ठीक है। उसके बाद जनरल OBC का ये फॉर्म फीस आपका कम है, 100 रुपया लगेगा। जनरल OBC EWS का 100, ST का 50 रुपया, ठीक है। पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट, देखिए आपका बैंक पोस्टल ऑर्डर बनाइएगा तो कुछ इस टाइप से रहेगा, ठीक है। ये आपका 100 का रहेगा, ये 500 का है, ठीक है। और फिर बैंक ड्राफ्ट भी इसी टाइप से रहता है। अब आपको कैसे सेंड करना है चलिए देखते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली। सबसे पहले आपको 2 लिफाफा लेना है, ठीक है, 2, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, ठीक है, इस तरह से, या फिर दोनों सेम भी ले सकते हैं। क्या करना है, दोनों लिफाफे में सबसे पहले क्या क्या लिखना है वो चीज़ देख लीजिए। पहले वाला लिफाफा जो लीजिएगा छोटा वाला, इसमें आपको लिखना पड़ेगा इस तरह से, देख लीजिए, लिफाफा इस साइड में रहेगा, ये आपको स्टाम्प नहीं मारना है। ये मेरा रिटर्न आया था, आपका भी इसी तरह से रिटर्न आएगा, एडमिट कार्ड इसमें, ठीक है। सेवा में इस तरह से लिखना है, बस इसका पूरा ब्लैंक रहेगा। सेवा में 2 नाम लिखिएगा, ठीक है, इसको मैं काट देता हूँ यार, ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, पिन कोड, ठीक है, एंड मोबाइल नंबर, इस तरह से आपका लिखना है, ठीक है। और बैक साइड में 26 रुपये का डाक टिकट लगाना है। कितना रुपया, 26 टका का डाक टिकट लगाना हो, समझ ले रे बाबू, ठीक है, 26 रुपया का डाक टिकट लगाना है आपको इस बैक साइड में, और ये इस साइड में बस इस तरह से आपको एड्रेस लिखना है। अब बड़ा वाला लिफाफा लीजिएगा, इसमें क्या करना है देखिए, सबसे पहले यहाँ पे विज्ञापन संख्या लिखना है 1/2024, 1/2024, आवेदित पद का नाम चौकीदार, ठीक है। बीट संख्या अपना अपना लिख लीजिएगा, सबका अलग रहेगा। बीट का नाम लिखिएगा, ठीक है, पंचायत का नाम लिखिएगा अपना, इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद इस साइड में आ जाइए तो फिर आपको लिखना है प्रेषक, नाम लिखना है, पिता का नाम, ग्राम, पोस्ट, थाना, अंचल, जिला, पिन संख्या, मोबाइल नंबर, इतना चीज़ आपको लिखना है, ठीक है। अब एक लाइन खींचना है इस तरह से आपको। अब यहाँ पे करना है सेवा में 2, ठीक है, सेवा में 2 करना है, और लिखना है यहाँ पे आपको एड्रेस हजारीबाग ज़िला का। ये एड्रेस यहाँ पे कौन सा भरिएगा, ये चलिए मैं बोकारो का भरा हूँ, आपको हजारीबाग का दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, देखिए, एड्रेस के जगह पे जो मैंने बोकारो को लिखा है आप लोग इस तरह से लिखिएगा, प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा उपायुक्त का कार्यालय हजारीबाग, पिन संख्या, आपको इस एड्रेस को लिखना है, ठीक है। चलिए इस एड्रेस को नोट कर लीजिएगा, हो सकता है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये एड्रेस है आपका, इसी एड्रेस को आपको लिखना है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इस एड्रेस को आपको लिखना है। अब क्या करना है, चलिए फिर से कैमरा को ऑन करते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है इसमें, जैसे मेरा डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स है, ये फ़ोटो पे हस्ताक्षर रहेगा आपका, यहाँ पे साइन कर लीजिएगा फ़ोटो पे, ठीक है, हस्ताक्षर करना मत भूलिएगा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फ़ोटो पे हस्ताक्षर कर लीजिएगा, सभी डॉक्यूमेंट्स रहेगा आपका, सब डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे पिनअप कर दीजिएगा एक साथ और मोड़ लीजिएगा, ठीक है। मान लेते सभी डॉक्यूमेंट्स मेरा एक साथ पिनअप है और मोड़ लिए, जितना डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, छोटा वाला लिफाफा जो डाक टिकट लगेगा एक साइड में और एक साइड में इस तरह से, इसको साथ में रखना है, ठीक है। पोस्टल ऑर्डर वाला जो है आपका या फिर डिमांड ड्राफ्ट, उसको भी ऊपर में रख दीजिएगा। 2 कॉपी एक्स्ट्रा फ़ोटो, यहाँ पे 2 कॉपी, कई कॉपी, 2 गो, मैंने 1 गो लिख रखा है, आपको 2 गो लेना है, 2 कॉपी एक्स्ट्रा फ़ोटो रखना है। और ये बड़े वाला लिफाफे के ऊपर आपको भर देना है, ठीक है, इस पर आपको भर देना है ये छोटा वाला लिफाफा, ठीक है। अब इसको आपको पैक कर देना है अच्छे से, ये आपका पैक हो जाएगा और इसको स्पीड पोस्ट कर देना है, बस इतने काम करना है, ठीक है। और अब भी कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर कर दूंगा। फिर से मैं बता देता हूँ,
आपका जो है पंचायत का नाम नहीं है तो आप लोग फॉर्म नहीं भर पाइएगा। पंचायत मतलब बीट, ठीक है, बीट को पंचायत बोलते हैं। अगर आपका बीट का नाम नहीं है, पंचायत का नाम नहीं है, तो आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा, ठीक है। चलिए, और इसका पीडीएफ मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 20 का पेज नंबर 9 से 12 तक आप लोग प्रिंट आउट करवा के फॉर्म को भर दीजिए जितना जल्दी हो सके, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम कब होगा तो देखिए, एग्ज़ाम होने से 1 महीना पहले आपको अपडेट दिया जाएगा या 15 दिन पहले, ठीक है। एग्ज़ाम कब होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है किसी के भी के पास, ठीक है। फिलहाल जब होगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज़्यादा बोलना पड़ा इस वीडियो में यार। थैंक यू, बाय।